हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और मुझे लगता है कि ये टॉपिक के बारे में लोगों के साथ बात करना चाहिए। वो क्या है? देखो, एक चीज़ समझो, लोग ये बोलते हैं कि मैं इस कंपनी का वेट कर रहा हूँ, इस प्राइस पे आ जाएगा मैं ले लूँगा। ठीक है, मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, मार्केट में आपको ये सोचना है कि आपको पैसा बनाना है, लूज करने का सोचना ही नहीं है। आपको ये देखना है कि ये कंपनी यहाँ से मुझे इतना पैसा बना रही है, दैट्स ऑल। लूज करने का नहीं सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, बहुत पहले की बात है, अद्वैत एनर्जी जब 1300 पे था, 1400 पे था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये तो 800 पे जाएगा, ये तो 900 पे जाएगा। ठीक है, तब मैं वहाँ पे जाके पोजीशन बिल्ड करूँगा। गया क्या? नहीं गया ना। क्या हो जाता, मान लो अगर कोई 1300 पे उसको ले जाता, क्या हो जाता? वहाँ से 30% नीचे चला था वर्स्ट केस में। ठीक है, अगर आपको बिजनेस की समझ होती तो आप वहां पे उसको एवरेज कर सकते थे। यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, डोंट वेट फॉर राइट प्राइस। अगर आपको कोई भी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, दैट्स योर बेट। और ये मत सोचो कि मैं लूंगा तो ये गिर जाएगा, इसी प्राइस पॉइंट पे मुझे लेना है, दैट्स अ रॉन्ग मेंटेलिटी। आपको सीखना पड़ेगा, प्राइस डजंट मैटर, वैल्यूएशन इज समथिंग विच मैटर्स। ठीक है, और वैल्यूएशन का ऐसा है ना कि वैल्यूएशन को प्राइस के साथ मत जोड़ो, वैल्यूएशन निकालो, करंट वैल्यूएशन, और उसको देखो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उस वैल्यूएशन का, और उस कंपनी में फ्यूचर में क्या ग्रोथ है। और ये जो मेंटेलिटी है कि अभी इसका प्राइस है 300 250 पे आएगा तभी मैं लूंगा, रॉन्ग मेंटेलिटी। यू आर मिसिंग अ कंपनी, वी कैन गो फ्रॉम 300 to 600 जस्ट बिकॉज यू वांट टू टेक इट 20% लो। क्या होगा? 20% नीचे चला जाएगा। कांट यू सी 20% लॉस? मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में हो ना, तो 20% छोड़ो, आपको 30-40% लॉस देखने का आदत हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो मार्केट में खुद से मत रहो, फायदा नहीं है। तब मार्केट में हो तो सिर्फ सोचो पैसा बनाने का, थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अपोजिट होगा। कभी कभी पैसा कमाओगे, लेकिन हमेशा सोचो कि पैसा कितना बनेगा, कौन सी कंपनी बनाएगा, दैट्स ऑल। नुकसान का तो सोचना ही नहीं है। क्या होगा? 200 पे ले लोगे, 120 पे आ जाएगा। क्या 120 पे भी आएगा तो एवरेज कर लो, अगर अच्छी कंपनी है, कॉन्फिडेंस है। कभी कभी मार्केट के साथ अच्छी कंपनी भी गिर जाती है, क्या हुआ? 150 पे आ जाएगा, कांट यू हैंडल 30% लॉस, नोशनल लॉस, वो भी बोल रहा हूं। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में आप हो तो आपको लॉस सहने का क्षमता होना चाहिए, पहली बात। सेकंड बात ये है कि प्राइस मत देखो रे भाई, अगर 20% नीचे ही चला जाएगा तो रिकवर कर जाएगा ना कभी। और सोचो कि वो ऊपर कितना पैसा बना सकता है। और वो करने के लिए ना आपको करना पड़ेगा फॉरवर्ड कैलकुलेशन जैसा टूल का यूज। ठीक है, देखो आप फिर बोलोगे मैं प्रोडक्ट पिंच कर रहा हूँ, लेकिन ये बात समझो कि मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन सब एक बहुत पावरफुल टूल है, वो मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा। वो मैंने खुद सोच समझ के निकाला हुआ है, एंड इट कैन यू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आपको चाहिए तो आप मेरा ऑनलाइन सेशन ले लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बट इट विल बी 100x मोर देन द वर्थ जो आप उसके लिए पे करोगे। मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करो, इट इज नॉट अगेन क्या बोलते हैं, नहीं है मतलब मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, बट मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज समथिंग विच यू कैन आइडेंटिफाई यूजिंग फॉरवर्ड कैलकुलेशन। तो ट्राई इट। एंड अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। और अब अगेन बोलूंगा, इस मेंटेलिटी से निकलो कि 20% गिर जाएगा तब लूंगा, अभी महंगा है। पहले तो वैल्यूएशन सीखो ना भाई। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ वैल्यूएशन का ज्ञान देते हैं, और वैल्यूएशन वैसे नहीं होता है। वैल्यूएशन हमेशा आपको फॉरवर्ड देखना है, पी रेशियो इज नॉट वैल्यूएशन। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर भी हो ना, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, मैं कितने बार बोल रहा हूँ, पी रेशियो इज नॉट वैल्यूएशन। पी रेशियो का वैल्यूएशन से कोई लेना देना ही नहीं है। पी रेशियो का इन्फ्लेट कर दिया जाता है, कभी कभी कम टैक्स दे के क्या बोलते हैं, डिफ्लेट कर दिया जाता है कम टैक्स देके। पी रेशियो कैन बी मैनिपुलेटेड, ये बात समझो। अगर किसी कंपनी ने एक क्वार्टर में मैसिव लॉस दिया था, ठीक है, और उसका पी रेशियो आपको ज्यादा दिख रहा है, और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, मार्केट विल रिवर्ट दैट, अगर उसका पी रेशियो बड़ा ज्यादा भी क्यों ना हो। ये बात समझो, पी रेशियो इज अ फेस वैल्यू, उसके अंदर घुसो, वैल्यूएशन करना सीखो, पिग रेशियो निकालना सीखो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना सीखो। मार्केट में पैसा बनाना है ना, तो इट्स वेरी सिंपल। इतिहास में जाके देखो कहाँ पैसा बना है सबसे ज्यादा उस सेक्टर में पैसा बना है। पी रेशियो, आरईसी, आरओसी, आरओई देख के पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ सेक्टर में हमेशा। लास्ट टाइम ये हो रहा था डेटा सेंटर्स वगैरह के साथ, ये हो रहा था, ज्यादा बड़ा पैसा बना है डेटा सेंटर्स वगैरह में, ज्यादा बड़ा पैसा बना है रिन्यूएबल में। ठीक है, तो हमेशा से ही होगा, उससे पहले कुछ टाइम पहले तक आईटी इंडस्ट्री में होगा। तो जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का चांसेस रहेगा हमेशा, वहां पे ज्यादा पैसा बनेगा। हो सकता है कि इस बुल रन में ज्यादा पैसा बने बेस वाली कंपनीज में,
तो अगेन मैं क्या बता रहा हूं कि आपको बिजनेस समझना है। पहली तो ये प्राइस वाली मेंटेलिटी से निकालिए कि 10% नीचे गिरेगा तब मैं लूंगा, अभी इसका प्राइस 200 है 180 पे जाएगा तब लूंगा। भाई तुम 10% नीचे लेके कर क्या लोगे? 10% ही तो बना लोगे एक्स्ट्रा। लेकिन तो हो सकता है कि तुम 100% मिस कर जाओ। हमेशा फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके लो, किसी भी कंपनी को अच्छे से वैल्यूएशन करना सीखो, वैल्यूएशन करके लो एंड मेंटली प्रिपेयर रहो कि 20% नीचे जा सकता है। इतना लॉस देखने का क्षमता रखो एंड दैट्स ऑल। बिजनेस समझो, बिजनेस सुप्रीम है, बार बार बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। तब आपको शेयर प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए उतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। यू कैन हैंडल 10-15% लॉस लाइक एनीथिंग, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा समझो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल मेरे हिसाब से। एंड मार्केट इज वेरी सिंपल भाई, सीधा सा बात है, इतिहास उठा के देखो पैसा कहाँ बना है, जो कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ सेक्टर है वहाँ पैसा बना है। हो सकता है अगला बुल रन में ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत पैसा बने, जैसे लास्ट में डेटा सेंटर रिन्यूएबल वगैरह में बहुत पैसा बना, भर भर के पैसा बना लोगों का, 30-30 40-40 गुना है हुआ है बहुत सारा शेयर। ठीक है, ईएमएस के कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा बना है, केंसटेक वगैरह में, डिक्सन टेक वगैरह में। क्यों बना है? क्योंकि दे आर फ्यूचरिस्टिक, दे आर अभी भी ये लोग फ्यूचरिस्टिक है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में बहुत पैसा बना है। क्यों? क्योंकि दे वर सॉल्विंग कंट्रीज प्रॉब्लम। ये समझो कहाँ ज़्यादा पैसा बनता है, ज़्यादा पैसा वहाँ बनता है जहाँ पे कि आपको जीरो से समझो स्टार्ट हो रहा है या बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो रहा है और वो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है जिसकी कंट्री को जरूरत है। तो फ्यूचर में भी यही होगा, यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। थोड़ा बहुत सेक्टर बदल जा सकता है, कंपनी बदल सकता है, बस दिस पैटर्न विल कीप ऑन रोटेटिंग। बस आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कि आगे कौन सी सेक्टर चल सकती है, कौन सी सेक्टर की देश को जरूरत है। तो आपको इस तरीके से हमेशा सोचना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको। एक्चुअली मैं अपने कुछ यूजर के क्वेरीज वगैरह के थ्रू जा रहा था, कमेंट्स वगैरह के थ्रू, तो मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करना चाहिए। ठीक है, तो किसी ने बोला था कि इन्फी एंड टीसीएस का बहुत बड़ा रिजर्व्स वगैरह है, कैश रिच कंपनी है। देखो, कैश रिच कंपनी से ना पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है आपको ग्रोथ एट चीप वैल्यूएशन। किसी भी कंपनी में ग्रोथ है एंड फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत पीक पे है। अब इसका वही अधिक से अधिक ग्रोथ होना 5% 10% के 1000 पे ग्रोथ करेगी, उतना बड़ा पैसा नहीं बनेगा। हो सकता है ट्रेडिंग वगैरह के कल को जाके एक साल बाद थोड़ा एआई पे क्लैरिटी आ जाए, पैसा बन जाए, लेकिन आपको इस होप में नहीं जीना है। एज ए इन्वेस्टर आपको इस होप में नहीं जीना है कि ये आईटी कंपनी का थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा, एआई ये हो जाएगा तब इस कंपनी में पैसा बनेगा, इसमें नहीं जीना है। दे आर ऑलरेडी वेरी वेरी बिग कंपनी यार, बहुत बड़ी कंपनी है। मुझे नहीं लगता है कि 2000 कंपनी टू इन्वेस्ट, अगर ऐसी कंपनी में लगाना है बेटर पुट मनी म्यूचुअल फंड। इट इज नॉट बाय सेल कमेंट, बस मेरा थिंकिंग दे रहा हूँ। आई विल नेवर पुट माई मनी इन कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, दे आर टू बिग। सिंपल थिंग इज दे आर टू बिग। आई डोंट केयर अबाउट देयर वैल्यूएशन या बट क्या बोलते हैं, अगर आप ट्रेडर हो तो दिस इज अ गुड, मेरे हिसाब से ये अच्छा पॉइंट हो सकता है ट्रेडर लोगों के लिए, क्योंकि वेरी वेरी चीप हो सकता है, थोड़ा बाउंस बैक वगैरह आ जाए रिसेंटली। तो यही है, अगर नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ। ऐसे मुझे लग रहा है इस कंपनी को जब तक एआई पे क्लैरिटी नहीं होगा मे बी ऐसे करे शेयर प्राइस। ठीक है, और मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। एलएलएम को लेके मुझे बहुत कोई ने बोला कि एलएलएम मतलब ग्लोरीफाइड है। देखो, एलएलएम ग्लोरीफाइड हो ना हो, मतलब एआई जो ग्लोरीफाइड है, ये मैं बोल सकता हूँ कि एआई जो नेम है ना, तो एआई जैसा वो सब कुछ है नहीं जितना क्लेम किया जाता है, बट इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल टूल। ठीक है, बहुत सारा काम आपका आसान करता है। मिंत्रा वगैरह पे जो आज के टाइम में मॉडल्स वगैरह दिखते हैं ना, दे आर एआई जनरेटेड। तो बहुत सारे लोगों को जॉब तो कटेगा, ये नहीं है, लेकिन यूजफुल टूल भी काफ़ी है। मतलब जब से आई थिंक कि जेमिनी वगैरह आया है, चैट जीपीटी आया है, लोगों का राइटिंग स्किल बहुत इंप्रूव हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो गया। तो दे आर वेरी वेरी यूजफुल टूल, एटलीस्ट फॉर मी। ग्लोरीफाइड है थोड़ा बहुत, क्योंकि कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसको ग्लोरीफाई करके ही बेचना पड़ेगा ना दोस्त, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो और क्या है, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक माई फ्यू मोर कमेंट्स। हाँ, विक्रम सोलर को लेके है मुझे कि देखो, विक्रम सोलर में मेरे हिसाब से ये बकवास चीज़ है। कोई भी कंपनी का जिसका रेवेन्यू 4000 करोड़ का, 9000 करोड़ का, उस पर कोई केस भी कर दिया तो कितना बड़ा अमाउंट है भाई। पैनिक मत करो, इतना लॉजिक सोचो। सब कुछ अलग जगह है, लॉजिक अलग जगह है। लॉजिक सोचो, क्या कंपनी के पास पैसा नहीं है कि वो 9 करोड़, वर्स्ट केस क्या होगा, वो सेटलमेंट कर लेंगे 9 करोड़ का, 9 करोड़ दे देंगे। और जब कंपनी के पास इतनी बड़ी बड़ी सोलर मॉड्यूल्स का ऑर्डर है तो क्या वो लोन नहीं उठा सकती? थोड़ा सा कॉमन सेंस, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी कॉमन सेंस वाला थिंग। तो आपको ऐसे ही सोचना है बस। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है ना कि प्राइस को मत देखो मेरे भाई, ये प्राइस के इंतजार में मत रहो कि मेरा परफेक्ट प्राइस आएगा।
सीखने पे ध्यान दो, कंपनी का बिजनेस समझो। प्राइस, मैं कंपनी को प्राइस देख के लेता ही नहीं हूँ, मैं वैल्यूएशन करता हूँ, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करता हूँ और कंपनी को खरीदता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस समझता हूँ। वहाँ पे मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बिजनेस तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैं आपको सिखा सकता हूँ, वैल्यूएशन करना मैं आपको सिखा सकता हूँ, बिजनेस आपको खुद समझना पड़ेगा। एंड अगेन आपको बहुत सारे कम वीडियोस मिल जाएंगे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स वगैरह पे, गो वॉच देम। लाइक बेस के बारे में देखो, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के बारे में देखो, डेटा सेंटर्स के बारे में देखो, क्या पता इनमें से फ्यूचर में मल्टी बैगर्स निकल के आ जाए, आई डोंट नो, बट आई हैव इनफ थिंग्स, मतलब एक होता नहीं कि इनफ एविडेंस टू बिलीव कि दीज कैन बी द सेक्टर्स जो कि अगले बुल रन में पार्टिसिपेट करें एंड दे कैन मेक गुड मनी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। कंपनी वाइज आई डोंट नो, यू विल हैव टू टेक इंडिविजुअल बेट्स। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप कि मैं जो मैसेज देना चाह रहा था वो कन्फर्म अगेन बोल रहा हूँ, शेयर प्राइस मत देखो, वैल्यूएशन देखो, और ये छोटा 5-10% का मेंटेलिटी से निकलो। थिंक बिंग, 2-3x 4x टाइप का सोचो। बनता है ना जी, आशीष कचुलिया का पोर्टफोलियो हुआ था ना 3x, विजय कचुलिया का पोर्टफोलियो हुआ था ना 3-4x। एंड मैं आपको बता रहा हूँ एज ए रिटेल इन्वेस्टर यू हैव लॉट ऑफ एज, बस आपको पता नहीं है, बस आप मेहनत करना नहीं जानते हो। आप बस मेहनत करो, यू हैव अ बिग एज कंपेयर टू दोज गाइज। क्योंकि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आप कभी भी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, कभी भी कट कर सकते हो, तो थोड़ा मेहनत करो। एंड आई थिंक इट्स डूएबल फॉर अस ऑल्सो। दैट्स ऑल। आई होप माई वीडियो हेल्प नन ऑफ द शेयर डिस्कस हियर इज बाय सेल रिकमेंडेशन एंड थैंक यू एंड बाय।